आचार्य जी अपना माइक खोल लीजिए आचार्य जी। और जो विषय रखा है बहुत अच्छा विषय है आपका, मृत्यु से बचने का उपाय व आत्महत्या करने वाले को भगवान क्या दंड देते हैं, इस विषय को लेकर के हमारे बीच में आचार्य लोकेन जी जो दर्शनाचार्य हैं, योगाचार्य हैं, स्वागत है आपका आचार्य जी, आइए। ठीक है। सर्वप्रथम तो मैं आप सबको परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए आप सबका वंदन नमन करता हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने ये घर बैठे ही एक गुरुकुल चला रखा है, बहुत सुंदर व्यवस्था। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। इसके माध्यम से केवल ज्ञान ही नहीं बढ़ रहा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बड़ों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कितने अच्छे अच्छे भजन गीत माताएं गा रही थी, तो सब कुछ एक अद्भुत चीज है। मेरी आवाज आप तक ठीक आ रही है? पहले मैं कंफर्म कर जी लेता आ हूँ। रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। ठीक है, तो एक मंत्र के साथ हम कक्षा का आरंभ करेंगे। ओ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। पुनः आप सबको मैं प्रणाम करते हुए, तो मुख्य जो टॉपिक लिया है हमने, इसमें आर्य जी आप सब बहुत उपकार का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय शास्त्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सब जो इस कार्य को कर रहे हैं, बहुत पुण्य आत्मा है, ये बहुत परोपकार का पुण्य का कार्य है। जीवन में सबसे बड़ा पुण्य है कि आने वाली संतति को हम ठीक कर दे, इससे बड़ा पुण्य नहीं है। अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर दे, अपने भविष्य को सुधार ले, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इससे बड़ा पुण्य का कर्म कोई नहीं। तो हमने विषय रखा है मृत्यु का, मृत्यु से कैसे बचे। एक बार हम एक सत्संग में जाते थे, हमारे गांव में, मैं छोटा था, बचपन में आर्य समाज था। तो हमारे गांव के एक बहुत प्रसिद्ध भजनोपदेशक हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, पंडित शोभाराम प्रेमी जी महाशय जी। अभी तो नहीं है वे, उनका शरीर पूरा हो चुका है 2014-15 में, लेकिन काफी प्रसिद्ध रहे वे। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं की जन्मस्थली से हूँ। मेरा मूल स्थान मुजफ्फरनगर है, जन्म स्थान। तो एक बार हम वहां पर सत्संग में गए हुए थे, तो हमने वैसे ही पूछ लिया, बच्चों में उत्सुकता होती है, तो हमने पूछा उनसे कि गुरुजी, क्या मरने से भी बच सकता है व्यक्ति? का कोई ऐसा उपाय है दुनिया में जो मृत्यु ना हो, मौत आए ही नहीं, क्या ऐसा कोई उपाय है? तो उन्होंने एकदम से कहा, हमें देख करके, हम 2-3 बालक थे उस समय, छोटे। तो उन्होंने कहा कि हाँ है, उपाय है, एक तरीका तो है, मौत ना आए, मृत्यु ना हो, इसका एक उपाय तो है। तो हमने कहा तो बता दीजिए। तो वो बोले कि कल बताएंगे, आज यज्ञ का कार्य करो। उन्होंने हमसे समीधा मंगवाई और कई कई चीजें, कुछ कुछ कार्य, साफ सफाई कराओ या तरपाल बिछाओ, अलग अलग कार्यों में लगा दिया हमें। अगले दिन फिर गए, हमने पूछा कि आज बता दो गुरुजी। तो फिर काम कराया कुछ कुछ हमसे, यज्ञशाला का, इधर उधर का, साफ सफाई का। तो हमने वो भी कर दिया। हमने कहा कि बता दो, तो बोले कल बताएंगे। तो हम, उत्सुकता थी मन में कि मृत्यु से बचने का कोई तो उपाय है, चलो कोई तो बोल रहा है कि है उपाय। तो उस समय इतनी समझ तो थी नहीं, लेकिन हम जानने के लिए तीसरे दिन फिर गए। तो तीसरे दिन बैठ गए, जा करके हमने कहा आज तो हम जाएंगे नहीं, आज तो बताना ही पड़ेगा। तो महाशय जी ने कहा कि मृत्यु से बचने का एक उपाय है। तो हमने कहा जी बताइए कौन सा उपाय। तो थोड़ा शांत होकर के वे बोले कि पैदा ही ना हो, यही उपाय है। तो मैंने कहा पैदा तो हो चुके, अब उत्पन्न ही ना हो, पैदा ही ना हो, जन्म ही ना हो, ये उपाय है मृत्यु से बचने। जन्म तो हो चुका, तो जो जन्म हो चुका तो मरना पड़ेगा, मृत्यु तो होगी, इसमें तो कोई संशय नहीं है।
तो उस समय तो हमें लगता था कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय वास्तव में नहीं है। जन्म ना हो ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती, ऐसा भी हमको नहीं मालूम था। ये मोक्ष और मुक्ति शब्द हमने बाद में जाकर के समझे, कुछ-कुछ बातें गुरुकुल में जाने के बाद समझ में आई। लेकिन इतना थोड़ा उस समय था कि मनुष्य का जन्म ही ना हो, ये तो अपने हाथ में नहीं है। लेकिन अभी शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात और इस चीज को, सृष्टि चक्र को समझने के बाद समझ में आया कि नहीं, मृत्यु से भी बचा जा सकता है और जन्म से भी बचा जा सकता है। तो सामान्य रूप से तो मृत्यु से, ये तो अखंड सत्य है, निरपवाद और अटूट है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं कभी भी कि जिसका जन्म हुआ है उसको उसकी मृत्यु होगी। नाश है कारण लय, जो शरीर है उसका नाश होगा, वो कारण में विलीन हो जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के पंच तत्वों में विभक्त होकर के सारा शरीर, संसार के सभी जीवात्माओं को, जितने भी प्राणधारी है, सबको जो जो भी बॉडी मिली है, यही नहीं सब कुछ, जो भी चीज प्रकृति से बनी है वो सब कुछ कारण में लीन हो जाती है। उसके बाद पुनः बाद में किसी और दूसरे रूप में प्रकट होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उसमें बदलाव ना हो, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट भी होता है। इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। सांख्य दर्शन में इसको सत्कार्यवाद कहते हैं और न्याय दर्शन में असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का अर्थ है, अर्थात कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, पूरी तरह विनाश नहीं होता, अपने कारण में लय हो जाती है और कारण से फिर कार्य में प्रकट हो जाती है बाद में। जैसे घड़ा मिट्टी से उत्पन्न हुआ और बाद में रिश्ता रिश्ता लंबे समय के बाद फिर मिट्टी में मिल जाता है, धूल में, फिर उसके बाद मिट्टी से। अर्थ यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी चीज पूरी तरह नष्ट नहीं होती। आज का विज्ञान भी, आज की साइंस भी इसी को मानती है, मैटर कैन बी नॉट डिस्ट्रॉय और नॉट क्रिएट। वो भी यही कहते हैं कि ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है, अपने कारण में लीन हो जाता है और फिर पुनः प्रकट। तो ये तो शरीर की बात हुई। अब आत्मा की, आत्मा अनादि है, अजन्मा है। आत्मा ना बनता है ना नष्ट होता है, ना आत्मा का जन्म होता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। तो मृत्यु शब्द और जन्म शब्द, पहले इन शब्दों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जन्म का अर्थ होता है, ये जन्म शब्द जनी प्रादुर्भाव, एक धातु है, धातु पाठ में जनी प्रादुर्भावे, इस धातु से जन्म शब्द सिद्ध होता है। तो प्रादुर्भाव अर्थात प्रकट होना, आत्मा का शरीर के साथ मिलकर के प्रकट होना, इसको बोलते हैं प्रादुर्भाव। इसी का नाम है जन्म। आत्मा और शरीर का संयोग यह जन्म कहलाता है। यदि शरीर का संयोग आत्मा से न हो तो ये प्रकट ही नहीं हो, अर्थात अदृश्य रहेगी। शरीर मिलने से पहले आत्मा निराकार है, इंद्रियों से गम्य नहीं है, आंखों से नहीं दिख सकता, इसलिए उसका प्रादुर्भाव, उसका प्रकटीकरण दिखता है शरीर मिलने के बाद कि हाँ ये चेतन है। चेतन का पता चलता है शरीर मिलने के बाद। बहुत सारी जीवात्माएं जिनको शरीर नहीं मिला है अंतरिक्ष में, उनको आप और हम अनुभव नहीं कर सकते, तो वे प्रकट है होते हुए भी हमसे वे अतीन्द्रिय है। हम जो चक्षु इंद्रियों से, चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते, उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसी तरह शरीर मिलने के बाद उन जीवात्माओं का पता चलता है कि ये जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर है, वैसे नहीं दिखती। तीन तरह से आत्माएं रहती है, एक तो शरीर के अंदर रहती है, एक मोक्ष में रहती है, मुक्ति में, और कुछ अनुशयी आत्माएं हैं जो वेटिंग में है, जिनका जन्म नहीं हुआ अभी तक, जो जन्म लेने के लिए जिनके योग्य माता पिता इस पृथ्वी पर अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसी जीवात्माएं, उनको अनुशयी आत्मा भी बोलते हैं, जो अपना वेदांत दर्शन में, ब्रह्म सूत्रों में आता है इसके बारे में। तो आप इसको ऐसे समझे कि जन्म शरीर और आत्मा का संयोग है, मिलन है। और मृत्यु, मृत्यु का अर्थ होता है मृत यु,
यू मिश्रणा मिश्रणियों एक धातु है, इससे ये शब्द बना। शब्द के अंदर ही अर्थ छिपा होता है। संस्कृत भाषा संसार की ऐसी वैज्ञानिक भाषा है कि इसके शब्द के अंदर ही इसका मीनिंग रहता है, इसकी परिभाषा रहती है। तो मृत्यु का अर्थ होता है तोड़ना, जोड़ना। यू मिश्रणा मिश्रणियों, मिश्रण कहीं से अमिश्रण हुआ, कहीं से मिश्रण हुआ, कहीं से तोड़ दिया, कहीं से जोड़ दिया, अर्थात एक शरीर को छोड़ दिया, दूसरे शरीर में जोड़ दिया, इसका नाम है मृत्यु। मृत्यु कोई अलग चीज नहीं है, बस शरीरांतर ही है। एक शरीर से दूसरे में चला जाना, यही मृत्यु है। शरीर क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है, भौतिक है, तो इसको तो जन्म से लेकर के, या फिर कहे कि गर्भ से लेकर के, गर्भाधान संस्कार से लेके हर क्षण परिवर्तित होता होता बढ़ता है, बढ़ता है। उसके बाद जन्म लेने के बाद भी बढ़ता है, और एक आयु के बाद फिर इसमें क्षयकरण होने लगता है, फिर ये धीरे धीरे विनाश को प्राप्त होता है। तो इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि इसमें हर समय परिणाम होता रहता है, परिवर्तनशील है, परिणामी है। जबकि आत्मा अपरिणामी है, ईश्वर भी अपरिणामी है, उनमें परिणाम घटित नहीं होता कुछ। जो शुद्ध स्वरूप है आत्मा का, उसमें कोई भी विकार नहीं आता, उसमें कोई रोग व्याधि विकार इधर उधर कुछ नहीं आता। प्रकृति के साथ संयोग होने पर ही अविद्या होती है, अविद्या का कारण भी ये बंधन ही है, और ये अनादि है, हमेशा से है, ऐसा नहीं कि अभी हुआ है। तो इसको आप थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करें मृत्यु पर। मृत्यु कोई अभिशाप नहीं है, ये वरदान है जीवन के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। यदि मनुष्य वृद्ध हो चुका है, जर्जर हो चुका, गाड़ी खराब हो गई, काम करने लायक नहीं रही, और यदि ईश्वर शरीर से आत्मा को अलग करके नया शरीर ना दे, तो घर वाले ही बोलने लगेंगे 15 दिन बाद कि भगवान इसको किसी तरह मृत्यु दे दे। इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, शरीर सड़ गया, गल गया, जर्जर हो गया, समाप्त होने की तरफ है, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़ नहीं रही, वियोग नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में मृत्यु ना आए, शरीरांतर ना हो, तो आगे का रास्ता ही बंद हो जाएगा। जी आचार्य जी, आपका वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद क्यों हो गया, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो एक सेकंड। बहुत ही दार्शनिक चिंतन आप सुन पा रहे हैं आचार्य लोकेन जी। जी अच्छा, आइए। अभी आ रहा है क्या? हाँ, आ गया आ गया आ गया जी। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से गंभीरता से लीजिए, जैसे कोई छोटा सा बालक, उसकी कमीज या शर्ट फट जाए, खराब हो जाए, और खराब शर्ट को देख करके वो रोने लगे, दुखी हो, या दूसरे भी उसकी निंदा करे कि कैसे गंदे कपड़े पहन रखे, अच्छे पहन ले, तो वो शर्ट को निकाल करके दूसरी नई शर्ट डाल ले, नया वस्त्र धारण कर ले, तो फिर उसकी निंदा तो नहीं होती, वो तो प्रसन्नता ही आती है जीवन में। ऐसे ये पुराने जर्जर शरीर को छोड़ करके नया शरीर जब धारण कर लेता है, तो पुराने वाले को भूल जाता है और नए का आनंद लेता है, नए से फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे रास्ते में चलते चलते कोई गाड़ी खराब हो जाए, भले ही नई गाड़ी है, न्यू गाड़ी भी कभी कभी एक्सीडेंटल खराब हो जाती है, तो फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी मिल जाए व्यक्ति को, तो वो पुरानी गाड़ी को सिर पर उठाए तो नहीं घूमता, उसके लिए जीवन भर तो नहीं रोता, जब यदि नई नई गाड़ी मिल जाती है उसका। तो ऐसे ही ये जीवन है, इसमें इस शरीर के साथ योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये कहा है, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने जीर्ण शीर्ण कपड़ों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं हम सब, और उसमें फिर पुराने वस्त्रों को तो हम याद नहीं रखते कि हमारे वस्त्र कितने खराब हो गए थे, उनको लेकर के रोते तो नहीं है। उसी तरह नए वस्त्रों को धारण करके जैसे आनंदित होते हैं, जीवात्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर में आनंद से अपनी यात्रा पुनः शुरू करता है। जब तक मोक्ष या मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक तो शरीर मिलता ही रहेगा, कर्मों के अनुसार यथा योग्य। आधे से अधिक कर्म जिसके पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है, तो उसको मानव शरीर ही मिलेगा। और जिसके 50% से, या कहे कि आधे से कम पुण्य है और 50% से थोड़ा सा भी अधिक पाप हो गए, तो उसको फिर
मानव योनि से गिरकर तैरियक योनि में, पशु पक्षी आदि योनि में जाना पड़ेगा, उसको दंड भोगना पड़ेगा। वो ईश्वर की व्यवस्था है, कितने दिनों तक उसको रखना है, कहाँ तक रखना है, कितने उसके पाप थे, कितने पुण्य थे, इतना सूक्ष्मता से कर्म फल व्यवस्था ईश्वर ही जान सकता है, और मनुष्य के ये वश में नहीं है जानना। तो इसको थोड़ा ऐसे समझिए आप, मृत्यु वरदान है, अभिशाप नहीं है। यदि किसी युवावस्था में भी किसी का शरीर खराब हो जाए, क्योंकि वो प्रकृति से बना है और इसमें परिणाम हुआ है, टूट फूट हुई है, कुछ भी हुआ है, एक्सीडेंटल केस बहुत होते हैं रोज रोज, युवा युवा बालक भी चले जाते हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, सब तरह के लोग मर जाते हैं। आज ही देखो कितने दुर्घटनाएं हुई कल 2-3 दिन के अंदर देश भर में। तो दुर्घटनाओं में जो युवावस्था में शरीर चले गए या बचपन में ही, उनको भी नए शरीर मिल जाते हैं उनके कर्म के अनुसार। कर्माशय यदि उनका ज्यादा खराब नहीं हुआ है तो तुरंत ही उनको मनुष्य शरीर मिल जाता है। और यदि यदि अपने खुद के कारण से ही किसी ने, स्वयं के कारण से ही कोई ऐसी स्थिति बनाई है कि जिससे उसका शरीर समाप्त हो गया, तो फिर उसकी क्षतिपूर्ति ईश्वर नहीं करता, उसको फिर पशु पक्षियों का या फिर पेड़ पौधों का ही जन्म मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कर्म फल व्यवस्था को 3 प्रकार से लागू किया गया। 3 प्रकार से कैसे लागू किया गया कि जब मनुष्य का जन्म होता है या किसी भी जीवात्मा का, कोई भी जीवात्मा शरीर धारण करती है, तो उसको सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। महर्षि पतंजलि ने बोला योग दर्शन में कि विपाक को प्राप्त होने के बाद जब फल मिलता है, जीवात्मा फल के लिए प्रेरित हो जाता है, जन्म धारण करता है, तो उसको जन्म अर्थात शरीर, जाति का अर्थ होता है शरीर, शरीर अर्थात किसका शरीर, मनुष्य का, मनुष्य का या पशु पक्षी का या पेड़ पौधों का। मनुष्यों में भी किस कैसा शरीर, सुंदर शरीर की कुरूप, बलवान की निर्बल। तो कौन से माता पिता के यहाँ पैदा होना, ये सब साधन। जाति अर्थात शरीर, किस तरह का शरीर किसको मिलेगा, ये पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निर्भर करता है। आयु, आयु किसको कितनी मिलेगी, एक निश्चित आयु ईश्वर देता है, उस निश्चित आयु में उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। देखो ध्यान दीजिए आप इस बात पर, ईश्वर तो एक निश्चित आयु देता है, लेकिन मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्मों से उसको घटा बढ़ा सकता है। जैसे जैसे कोई बालक अच्छा पुरुष कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्य करता है किसी पढ़ाई में या खेल में, कोई उसको पुरस्कार देती है सरकार या माता पिता, तो माता पिता ने उसको एक निश्चित पुरस्कार दिया, उसने अच्छा काम किया, उसके पुण्य कर्माशय के कारण, पुण्य कर्म के कारण से उसको एक फिक्स राशि दे दी। उस फिक्स राशि को वो बच्चा अच्छी जगह इन्वेस्ट करके बढ़ा भी सकता है, और लापरवाही में बुरे कर्म करके इधर उधर जा करके होटल पार्टी में उसको बर्बाद भी कर सकता है। ऐसे ही ये शरीर एक फिक्स राशि की तरह ही है, इसमें ईश्वर ने हमें कुछ लिमिट दे दिया कि इतने साल आपको दिए जाते हैं, अब इन सालों में आप अच्छे कार्य करके इस जीवन को और उन्नत बना सकते हो, आगे भी बढ़ा सकते हो, और जितना मैंने दिया है बुरे कर्म करके इसे भी नहीं भोग पाओगे, इससे पहले भी जा सकते हो, बीच में भी जा सकते हो, पहले भी जा सकते हो। तो इसलिए समाज में एक सिद्धांत चलता है कि जिसके जितने सांस है वो तो पूरे होंगे ही, जिसका जितना अन्नदान दाना लिखा है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद व्यक्ति उसी दिन मर जाएगा, इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड में, जितना भगवान ने रजिस्टर में डायरी में लिख रखा है कि जितने सांस है इतने ही पूरे होंगे, उससे एक सांस भी अधिक नहीं आएगा। और कुछ कुछ श्लोक आदि भी बना रखे, कुछ दोहे मुहावरे बना रखे हैं, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, कि जिसकी रक्षा भगवान कर रहा है उसको पहले कोई नहीं मार सकता, और जिसकी रक्षा नहीं कर रहा है वो कभी भी जब भी उसका समय आएगा तभी भी जा सकता है। तो जीवन और मृत्यु के बीच में ईश्वर नहीं खड़ा है, इसमें कोई संशय नहीं कि ये जो जन्म है और मृत्यु है, पुण्य कर्म करने वाले भी जल्दी चले जाते हैं और पाप कर्म करने वाले भी देर तक रह सकते हैं दुनिया में। इसलिए इस सिद्धांत को तो लागू नहीं किया जा सकता कि जो पुण्य कर्म करेगा, अच्छे कर्म
कर्म करेगा वो दीर्घ आयुष्य प्राप्त करेगा, या जो बुरे कर्म कर रहा है वो जल्दी चला जाएगा, ये भी लागू नहीं होगा, ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो अब इसमें लागू क्या होगा? सिद्धांत सिद्धांत ये लागू होगा, जो पुण्य कर्म करके गया है उसकी क्षतिपूर्ति होगी, उसकी बची हुई आयु अगले जीवन में मिल जाएगी, और जो पाप कर्म कर रहा है वो पिछले जन्म की कमाई को भोग रहा है, जब उसके भोग खत्म हो जाएंगे फिर उसको पशु पक्षी योनि में जाना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था ईश्वर की तरफ से है, जो ऋषियों ने दर्शनों में समझाई गई है। अब इसको आप इस तरह और देखें, जन्म और मृत्यु को, ये थोड़ा गंभीर विषय तो है, इस चीज पे चिंतन कम होता है लोगों का, तो इसलिए इस पर विचार भी ज्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि मृत्यु का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, ये सोचते हैं पता नहीं किस चीज का जिक्र चल रहा है। मृत्यु का तो जिक्र भी ना है सामने, जैसे कि वे सब बच जाएंगे इससे कोई। तो ऐसी स्थिति में आप सोचो कितने लोग डरते हैं मृत्यु से। अभी 2 साल पहले कोरोना नाम की बीमारी आई, पूरा देश घरों में बैठ गया दुबक करके, एक भी व्यक्ति सड़क पर नहीं था, एक भी सिंगल वन व्यक्ति। अब कह दो किसी को कि चलो अभी रोड पे नहीं जाना, कोई नहीं मानेगा, लेकिन मृत्यु के भय से सब खाली हो गया पूरा शहर। दिल्ली में भी सुनसान सन्नाटा था, जहां एक पल के लिए भी गाड़ियों के टायर नहीं रुकते, ऐसी ऐसी बड़े बड़े शहरों में वहां पर सड़कें एकदम खाली थी, वहां हिरण और घूम रहे थे। तो इसका कारण क्या था? मृत्यु का भय। मृत्यु का जो भय है वो अपनी मृत्यु का होता है, और दुख जो है दूसरे की मृत्यु से होता है। तो भय के कारण व्यक्ति, मृत्यु के भय के कारण, इसको अभिनिवेश क्लेश बोलते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं, एक क्लेश होता है। ये भी, ये क्लेश योगियों को नहीं होता, सामान्य जनों को ही होता है। तो मृत्यु से भय तो सभी को है, सामान्य विद्वानों को भी है और सामान्य जनों को भी है। केवल उनको छोड़ करके जो उच्च कोटि के योगी है, साधक है, वे थोड़ा इससे ऊपर उठ जाते हैं, तो उनको शरीर और जीवात्मा का अलग अलग साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रकृति, आत्मा और ईश्वर का, तो उनको फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जब संसार में कुछ घटना होती है तो हमारा मन जाता है कि भगवान क्या कर रहा है, कोई बीच में चला जा रहा है, अच्छे लोग पहले चले जाते हैं, बुरे लोग बच जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, कई बार होता है ऐसा भी। कई बार परिवार के परिवार चले जाते हैं, बाढ़ सुनामी आती है तो गांव के गांव चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये सोचते हैं लोग कि पता नहीं कोई व्यवस्था है भी कि नहीं, सब आगे पीछे जा रहे हैं, कोई अपनी आयु पूरी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो उसको देखते हुए दार्शनिक सिद्धांत तो यही कहते हैं, वेद भी, उपनिषद भी और दर्शन भी, सभी यही कहते हैं कि मृत्यु निश्चित तो है, ईश्वर की तरफ से तो निश्चित आयु दी गई है, लेकिन इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब बीच में यदि किसी का अकस्मात दुर्घटना से या किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से एक्सीडेंट होकर, या कोई गोली मार दे, चाकू मार दे, जहर पिला दे, या किसी और कारण से, किसी दवाई के साइड इफेक्ट से, दूसरे की गलती से यदि किसी का शरीर समाप्त हो जाता है, तो उसको बोला जाता है ये आधि भौतिक दुख है। आधि भौतिक दुख अर्थात दूसरों से मिलने वाला दुख, जिसमें अपना कोई दोष नहीं है। तो इसको माना जाता है कि ये उस व्यक्ति के साथ अन्याय है। अब ईश्वर न्यायकारी है, तो न्यायकारी है, तो यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी फिर वो क्षतिपूर्ति करता है, वो न्याय करता है। न्याय ऐसी चीज है, जितना जिसको जैसा किया उसको उतना वैसा फल। तो मृत्यु कर्म का, हमारे ही कर्म का फल है ऐसा तो नहीं है, दूसरे के कारण से भी व्यक्ति मरता है, दूसरे के कारणों से भी व्यक्ति की जान चली जाती है। तो यदि हमने सावधानी रखी और फिर भी किसी दूसरे के कारण से सावधानी रखते हुए भी हमारा शरीर नष्ट हो गया या फिर के मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में भी ईश्वर क्षतिपूर्ति करता है, क्योंकि आधि भौतिक दुख अर्थात दूसरों के दिए हुए दुख को अन्याय माना जाता है। जो स्वयं के अविवेक से, अविद्या से जो दुख उत्पन्न होते हैं, उनसे जब शरीर नष्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दुख। तो संसार में आध्यात्मिक दुख ज्यादा है
आधी भौतिक तो बहुत ही कम है और आधी दैविक उससे भी कम है। तो मनुष्य ने आज अपनी मृत्यु को खुद चुना है, अर्थात जितने भी लोग अधिकतर मर रहे हैं समय से पहले, अकाल मृत्यु हो रही है, इसमें अधिक से अधिक दोष स्वयं का उन्हीं का है। उनका कितना दोष है? बचपन में तो उनका दोष नहीं है, जब वे छोटे हैं उस समय तो उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन बड़ा होने के बाद उनको पता रहना चाहिए कि कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना। जब माता पिता, गुरुजन, अध्यापक सब लोग समझा देते हैं कि ऐसे नहीं करना, ये गलत है, ऐसा खान पान मत करो, सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, ईश्वर की भक्ति करो, सदाचार का पालन करो, अच्छे अच्छे कार्य बता दिए, जब सब कुछ समझा दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर भी व्यक्ति नहीं करता है, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण वो गलत गलत कार्यों में लिप्त होता रहता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर में अंदर ही अंदर बीमारियां पनपने लगती है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार सारे दुर्गुण मन में भर लेता है और सारा पॉइजन, सारा विष शरीर में भर लेता है। तो फिर जब उसकी धीरे धीरे मृत्यु होती है बीमारियों से, कैंसर से, शुगर से, अलग अलग कारणों से, तो फिर उसमें ईश्वर का दोष नहीं है, ना किसी पड़ोसी का दोष, उसमें कोई दोषी नहीं है, ना डॉक्टर, ना पड़ोसी, ना माता पिता, वो स्वयं दोषी है। तो जो स्वयं अपना खुद का अपराध है उसको भोगना पड़ता है, स्वयं के द्वारा अपने आप को दिया गया जो दंड है, कष्ट है, उसका भी दंड भोगना पड़ता है। जैसे किसी ने परेशान होकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो उस दोष को भी, उस दंड को भी उसको भोगना पड़ेगा। एक दंड तो उसको वो मिल गया, वो शरीर समाप्त हो गया, वो दंड नहीं मिला, वो न्याय नहीं हुआ अभी। उसको न्याय तब होगा जब वो जितने सालों तक वो रहा जिस धरती पर, मान के चलो किसी ने 35 साल की आयु में जाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों किया? उसने संसार की समस्याओं से घबरा करके, कि यहाँ तो दुख ही दुख है, इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा। उसने अपनी मृत्यु को खुद चुना। अब वो शरीर 35 साल तक जितना बड़ा होने में माता पिता को जितना कष्ट हुआ, जितना उसकी परवरिश के लिए अड़ोसी पड़ोसी का, समाज का, प्रकृति का योगदान था, उसने कितने फल फूल पेड़ पौधे सब खाए है, उसने अन्न धान खाया, कितनी गायों का दूध पिया, कितना क्या क्या नहीं खाया, कितने लोगों ने उसकी सहायता की। तो 35 वर्ष तक उसका जीवन चलाने में प्रकृति का और दूसरे दूसरे जीवों का, दूसरे मनुष्यों का जितना योगदान था, उसकी भरपाई के लिए उसको इतने ही जन्मों तक, इतने ही समय तक वृक्ष बनना पड़ेगा। उसको यही सब चीजों में, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, भैंस गाय बकरी दूध देना पड़ेगा, और उसको और ऐसे ही गधा भैंसा बन करके बाहर ढोना पड़ेगा। जीव जंतुओं में तब तक रहेगा वो जब तक कि उसकी पूर्ति ना कर दे। जितना उसने शरीर को समाप्त होने से पहले तक संसार की सेवा ली है, उस सेवा की पूर्ति उसको अगले जन्मों में ऐसा ऐसा ही कार्य करके चुकानी पड़ेगी। तो इसको आप ऐसे समझो, जो आत्महत्या करता है उसको एक दंड तो ये हो गया, उसका ये जीवन नष्ट हो गया। दूसरा दंड ये हो गया कि उसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, पशु पक्षी का मिलेगा, भोग योनि में चलेगा। तीसरा दंड ये हो गया कि वो जितना उसने सेवा ली थी मनुष्य शरीर में रहते हुए, इतनी सेवा उसको करनी पड़ेगी पशु पक्षी बन करके, अलग अलग तरीके से। तो ये बहुत बड़ा पाप होता है और स्वयं की सबसे बड़ी हानि यही होती है। यदि मनुष्य कुछ भी, कितना भी संकट आ जाए, घोर से घोर संकट, तो आत्महत्या तो तब भी नहीं करनी चाहिए। कोई दूसरा, दूसरे के कारण से व्यक्ति का जीवन चला जाता है, चाकू मार दे, जहर खिला दे, गोली मार दे, भूकंप सुनामी आ जाए, या उसकी सबकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, उस नुकसान की भरपाई ईश्वर कर देता है, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति नहीं करता है। अब आपसे ही मैं पूछता हूँ, आपको कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आपके कार्य से खुश होकर के कोई मेडल देता है या आपको कोई पुरस्कार देते हैं, और आप उस मेडल को, पुरस्कार को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के सामने ही हथौड़ा मार के तोड़ दे, उसको नष्ट कर दे या नाली में डाल दे, तो क्या वो दोबारा देंगे आपको? नहीं देंगे। चलो वो तो दूर की बात है, आपके घर में ही आपकी माता जी ने आपको दूध का गिलास दिया भर के, आपने दिन भर में मेहनत की और आपकी माँ ने कहा कि चलो अब दूध पियो, खाना खाओ और सो जाओ, तो आपने दूध का गिलास लिया और
अपनी माँ के सामने ही उसको नाली में डाल दिया दूध, जानबूझ करके। क्या माँ दोबारा से दूध देगी वो गिलास भर के? नहीं देगी। डांट जरूर अलग से लगेगी और दूध भी नहीं देगी। ऐसे ही यदि ठोकर लग के गिर गया बच्चा, दूध गिर गया, तो दोबारा से दे देगी, क्योंकि अनजाने में हुआ, एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वहां पर भी थोड़ी सी डांट तो लगेगी कि सावधानी से चलना चाहिए, अंधेरे में देख करके चलना चाहिए था। ऐसी ही स्थिति ईश्वर की है। ईश्वर भी हमारी माता है, पिता है। वो जो अनजाने में हमसे भूल होती है, धोखे से किसी कारण से एक्सीडेंटल कुछ ठोकर लग गए, गिर गए, उसकी तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी, उसमें तो अधिक दंड नहीं मिलेगा, उसको फिर दोबारा से पुनः जल्दी से मनुष्य का जीवन मिल जाएगा। लेकिन यदि कोई जानबूझ करके गलती करेगा, उसको तो माँ भी दंड देती है और ईश्वर भी दंड देता है। तो इसलिए कभी भी भूल कर भी ये तो मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए कि मैं स्वयं को समाप्त कर लूं। कितना भी टेंशन हो, कितना भी डिप्रेशन हो, और अलग तरीके है ना, उस समस्या के निदान के लिए माता पिता का, अड़ोसी पड़ोसी का, मित्रों का, गुरुजनों का, आचार्यों का सहयोग लेना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, सत्संग करने चाहिए, आध्यात्मिक जीवन बनाना चाहिए थोड़ा। संसार में आए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ समस्याएं नहीं, समस्याएं तो रहेगी। समस्याओं से घबरा करके युद्ध के मैदान से भाग जाएंगे तो कायर भी कहलाएंगे और हार का मुख देखना पड़ेगा। विजय तो नहीं हो सकती, जीत तो मैदान में ही होगी, बाहर भाग करके तो हार ही हो सकती है। तो इसी तरह मृत्यु और जीवन को थोड़ा सा, इसको एक बार और मैं सामान्य रूप से जिस तरह लोग सोचते हैं उसको लेकर के सामने रखता हूँ। मृत्यु का दुख होता है अपने लोगों की मृत्यु का दुख, और मृत्यु का भय होता है अपनी मृत्यु का भय। मैं मर ना जाऊं इसका तो होता है भय, और दुख होता है अपनों की मृत्यु का, जिसको हम अपना मानते हैं, निकट वाले का। दूर वाले की मृत्यु का दुख भी नहीं होता। जापान में, चीन में, अमेरिका में कितने लोग रोज मरते हैं। आप और हम किस दिन खाना छोड़ते हैं? किस दिन हमें दुख होता है? किस दिन हम शोक सभाएं करते हैं? किसी दिन भी नहीं। किसी दिन शांति पाठ करते हैं कि आज जापान में 20 लोग मर गए, आज अफगानिस्तान में मर गए? रोज रोज मरते हैं ना, दुनिया में लाखों लोग रोज मरते हैं। इस पृथ्वी पर रोज कम से कम 7-8 लाख लोग रोज मर जाते हैं, और इससे भी ज्यादा पैदा हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें दुख किसकी मृत्यु का होता है? जहां हमारा मेरा जुड़ा होता है कि ये मेरा है, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पुत्र, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा शब्द, मेरा पड़ोसी, मेरे देश का, मेरे शहर का, मेरा। जहां मेरा शब्द जुड़ जाएगा वहीं दुख होगा। इसलिए कुछ चीजें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अपना ना मान करके ईश्वर का माने, ये सोच करके कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, और वही सबका मालिक है, वही बनाने वाला है, वही सबका पिता है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कुछ दिन के लिए हम अतिथि है इस संसार में, अनंत काल के लिए नहीं है, हमेशा धरती पर रहने वाले नहीं है। जैसे अतिथि किसी के घर में जाता है तो वो क्या ये सोच करके जाता है कि ये घर मेरा है, मैं यहीं रहूंगा? उसके मन में यही रहता है कि मुझे कल जाना है यहाँ से, कल वापस लौटना है मुझे। इस घर का स्वामी कोई और है, इस घर का मालिक कोई और है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य ईश्वर के विषय में बनाए, ईश्वर को भी अब यही सोच करके कि ईश्वर का ही है सारा संसार, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस सारे संसार में उस ईश का वास है, जो भी चराचर जगत है इस सब के अंदर वो समाया हुआ है, और इसका सबका अधिष्ठाता, करता, धर्ता, नियंता वही है। क्रिएटर भी वही है, और ऑर्गेनाइजर भी, डिस्ट्रॉयर भी वही है, सब कुछ वही है। कर्म फल प्रदाता भी वही है, वेदों का दाता भी वही है, सब कुछ देने वाला तो वही है। तो जब सबका मालिक भी वही है, जब हम आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, जब जाते हैं तो भी खाली हाथ। कोई इस दुनिया का धनवान से धनवान व्यक्ति भी एक सुई, एक धूल का कण भी साथ नहीं ले जा सकता। शरीर तो जा नहीं सकता, शरीर के साथ ही सब कुछ, सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा होती है, वे जाते हैं दूसरे शरीर को धारण कर लेते। दूसरे शरीर में जाने के बाद पिछले वाला याद ही नहीं रहता।
किसी किसी को याद रह जाता है, कोई कोई होता है जो लाखों करोड़ों में एक दो होते हैं जो किसी को याद रह जाता है, जिसका जल्दी से जन्म हो गया है मनुष्य का दूसरा। ऐसे किसी किसी एक दो कोई बालक आ जाती है, वीडियो आ जाती है यूट्यूब पे पड़ी रहती है बहुत सारी, जो पुनर्जन्म के किस्से बताते रहते हैं। तो इस चीज को ऐसे समझो, मृत्यु का दुख वहां होता है जहां हम ये सोचते हैं कि मेरा। अब जब हम ये सोचे कि मेरा है, शरीर मेरा है, तो हमें मृत्यु का भय होगा। अब यदि हमने ये सोच लिया कि ये शरीर मुझे ईश्वर ने दिया है कुछ कार्य करने के लिए, ये एक गाड़ी है, एक यंत्र है। जैसे आप किसी पड़ोसी से गाड़ी मांग कर ले जाओ और उसमें कुछ यात्रा करनी है आपको, और यात्रा करनी है तो यात्रा करते करते आप दूर निकल गए और आपके मन में ये आ गया ये तो गाड़ी मेरी है। आपने मन में ये बैठा लिया कि ये गाड़ी मेरी है। तो जब यात्रा पूरी हो गई, तो पूरी होते समय या उससे पहले ही आप ये मन में भाव बनाए कि जिसका यह गाड़ी है उसकी मुझे वापस लौटानी है। अब मेरी यात्रा इसमें जितने दिन मुझे रहना था मैंने रह लिया, इसका ड्राइवर अब मैं नहीं हूँ, इसमें से मुझे बाहर निकलना है, दूसरी गाड़ी में बैठना है। तो जब ऐसा मन में विचार बना करके, ऐसी भावना बना के जीवन जिएगा, तो फिर उसको अपनी मृत्यु का भय भी नहीं होगा। जब व्यक्ति ये सोच लेता कि मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, तो मेरा शब्द आते ही भय लगने लगता है। अब आप इस चीज में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं 15-20 मिनट में, इससे संबंधित किसी को कुछ लगता है जी तो। आर्य जी। हाँ जी जी। जी आचार्य जी, आपने अपनी बात रखी। किसी के मन में जो प्रश्न हो, वो बहुत अच्छे चर्चा आपके बीच में हो रही है। निश्चित रूप से जब प्रश्न होंगे तो और अच्छा समाधान होगा। आइए, अपना रेज द हैंड का बटन उठा दीजिए, पूछ लीजिए किसी के मन में। प्रेम सचदेवा जी, युद्धवीर जी, आइए। प्रेम सचदेवा जी। जी सादर प्रणाम नमस्ते जी, आचार्य नमस्ते जी, जी। और प्रणाम जी। लखनलाल जी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज चर्चा में ये आया कि हम जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमने जो जो प्रकृति का लाभ लिया होता है, जैसे पशुओं का दूध पिया और पेड़ पौधों से हमने लाभ लिया, तो उनका ऋण चुकाना होता है। तो ये सामान्य अवस्था में है या किसी विशेष अवस्था में? क्योंकि सामान्य अवस्था में तो योगी जन भी पृथ्वी का भोग कर रहे होते हैं, और ईश्वर ने तो ये सृष्टि बनाई इसीलिए है कि आप इसका उपयोग करो। नहीं, ये तो उसके लिए है इसमें जो थोड़ी सी सुसाइड शंका करते हो हैं, रही है। आत्महत्या करते हैं, उन्हीं के लिए था ये बस। जी, जो आत्महत्या कर लेते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है, उनके लिए नहीं, जो योगियों पे लागू नहीं होती है। जो इस शरीर को खुद नष्ट कर लेते हैं, अपने आप सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनके लिए। जी धन्यवाद। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आप किसी व्यक्ति को अपनी गाड़ी देंगे, कोई पड़ोस में से गाड़ी नहीं है किसी के पास, अपनी गाड़ी दे दीजिए उसको, वो लेकर गया और वो उसको तोड़ फोड़ करके ले आया, आपके पास खड़ी कर दी। तो आप क्या करेंगे? उससे ये कहेंगे भाई तुझे ये गाड़ी मिलेगी नहीं, पहले इसे ठीक करवा दो। पहले तो उसको ठीक करवाएंगे, ठीक करने में उसका हर्जाना देना पड़ेगा उसको। यदि वो सही सभ्य इंसान है तो देगा ही, और यदि लेने वाला ताकतवर है वो तो लेगा ही फिर। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर जैसे दूसरों की क्षतिपूर्ति करता है, ऐसे ही दूसरों से क्षतिपूर्ति करवाता भी है जीवात्माओं से। ये सब जितने भी भोग योनि में जितने जीव जंतु है, ये सब अपनी क्षतिपूर्ति कर रहे हैं अपने बुरे कर्मों। संसार में इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, अब इनको यहाँ आकर के सेवा करनी पड़ेगी संसार की, गधा बन के, बैल बन के, और अलग अलग चीज बन के। उनके और कारण भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट के भी वो खाली सुसाइड ही करते हो, और भी कारण हो सकते हैं इन योनियों में आने के। नहीं, इन योनियों में आने के कारण तो पाप कर्म है ना, तो पाप कर्मों में सबसे बड़ा पाप कर्म तो यही हो गया ना, ईश्वर के दिए हुए पुरस्कार का तिरस्कार करना। इससे बड़ा क्या हो सकता है?
समस्याएं आए उनसे हम निजात पाने के लिए ईश्वर की बनाई हुई श्रेष्ठ रचना को ही तोड़ डाले। तो इससे बड़ा ईश्वर के पुरस्कार को जो श्रेष्ठ रचना है उसको नष्ट करना, जो कि दुर्लभ बताया गया है कि सबसे दुर्लभ है मानव शरीर। तो सुसाइड एक सबसे बड़ा जो है पाप है। उसके अतिरिक्त तो और भी पाप हैं जिनकी वजह से हमें ये भोग योनियां हाँ बिल्कुल, भोगनी और भी पड़ती है, हैं। बहुत जी, सारे पाप है धन्यवाद। जी ऐसे तो। धन्यवाद जी आचार्य जी। जी जी, आपको भी। चलिए नरोला जी पूछिए। आचार्य लोकेंद्र जी, जी लखनलाल आर्य जी, मुनि पुरुषोत्तम जी और जी सभी आर्यजनों को प्रणाम। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी को प्रणाम। तो आचार्य साहब, आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की मृत्यु के बारे में। और एक बार तो जैसे हेडिंग पड़ा था कि मृत्यु से बचने के उपाय, तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज तो लोगों की लॉटरी निकलने वाली है कि आज मृत्यु से बचने के उपाय पता चल जाएंगे और आदमी लंबी उम्र के लिए कोई ना कोई साधन बचने मिल का जाएगा। उपाय तो जी वही है, मोक्ष ही है बस, और कोई उपाय हाँ, नहीं। ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया। और मैं उसी बारे में कह रहा था, हर आदमी हम क्योंकि यहाँ रोज ही अटेंड कर रहे हैं पिछले 2 साल से, तो मोक्ष के बारे में बहुत बातें होती है कि आदमी का, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष जो है वो तभी मिलेगा जब आदमी यहाँ से स्वर्गवास होगा, यहाँ से चला जाएगा। और एक ये भी है, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। और फिर ये भी है कि स्वर्ग तो हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता, और फिर मोक्ष भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि भाई आप मरेंगे भी नहीं, स्वर्ग भी जाना चाहेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करना चाहेंगे? तो इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं हम? स्वर्ग तो बहुत आसान है मिलना। स्वर्ग तो, स्वर्ग क्या है, सुख विशेष का नाम ही स्वर्ग है। दूसरा शरीर अच्छा मिल गया तो विद्वान माता पिता के यहाँ, संपन्न परिवार में अच्छा स्वस्थ सुंदर शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छे भोग साधन मिल गए तो सुख विशेष मिल गया, उसी को स्वर्ग बताया गया है शास्त्रों में। लेकिन मुक्ति बिल्कुल अलग चीज है। मुक्ति में तो जीते जी ही मनुष्य ऐसी स्थिति बना ले कि वो ईश्वर जी और प्रकृति को भिन्न भिन्न अच्छी तरह से जान ले, और तीनों ऐष्णाओं से मुक्त होकर के, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, तीनों ऐष्णाओं से मुक्त होकर पूर्ण वैराग्य के साथ ईश्वर साक्षात्कार करके जीवन मुक्त बने, तब जाकर के मृत्यु के बाद मुक्ति है। जब तक जीवन मुक्ति आज नहीं। आज के भौतिक युग में मुझे लगता ही नहीं कि कोई भी बंदा मोक्ष चाहता भी है क्या कोई? सब यही चाहते हैं कि बस जीते रहे अपना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली बात है। वही है तो जी, सही बात है आपकी। तो वो तो ठीक है, जिसका जो चाहता है वही मिल जाता है उसको। जो जन्म चाहता है तो जन्म मिलेगा ही, इसमें तो कोई सही बात ही बात है। नहीं। धन्यवाद। जी युद्धवीर जी, युद्धवीर जी आइए, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। हाँ, सभी आचार्य गणों को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरा एक दिन और भी एक दिन इस चर्चा चली थी आचार्य जी, ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सब कुछ जानते हैं। और आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी भी चर्चा में भाग लिया था उस दिन। तो कहते जैसे एक कोई गाड़ी है और उसमें 6 आदमी बैठे हैं, और उसमें से किसी को ज्यादा चोट आती है और वो बच जाता है, और जिसको देखने में कहीं चोट नहीं है वो चला जाता है। तो इसमें अब कहते हैं कई विद्वान, भाई ईश्वर तो तदे जतई तन्नई जति तद दूरे तदंती के, तो वो अब कहते हैं आयु को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वो ईश्वर ने ही, उसको भले ही कम चोट लगी लेकिन उसके श्वास पूरे हो गए, वो चल बसा, और जो जिनको गंभीर चोट लगी थी वो बच गए। तो थोड़ा प्रकाश डालेंगे, ये शंका समाधान भी हो जाएगा हमारा। बिल्कुल। आदरणीय आचार्य लोकेंद्र जी। एक बार एक ट्रेन में एक व्यक्ति ने अपना वाक्य लिखा। एक बार कई साल पहले, लगभग 20 साल पहले, एक दो ट्रेन आपस में टकरा गई थी। एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयानक, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। पता नहीं राजधानी या कालका एक्सप्रेस कोई टकराई थी। तो उसमें एक लेख पढ़ा था मैंने, एक व्यक्ति ने अपनी उसमें लिख रखा था कि मैं जिस सीट पर बैठा था, जिस सीट पर मैं था, मेरी पत्नी का रिजर्वेशन दूसरे कोच में था, दूसरी साइड में था। तो मैंने दूसरे व्यक्ति से, जो मेरी पत्नी के बराबर में था, उसको मैंने निवेदन किया
कि आप इधर आ जाइए मेरी सीट पर और मैं चेंज कर लेता हूँ, वहां मेरा फैमिली है। तो ऐसा कर लेते हैं, ट्रेन में इधर से उधर हो जाता है, करते हाँ, करते चलता है। करते हैं तो करते हैं। उस व्यक्ति ने उसका निवेदन मान करके और वो उसकी सीट पर चला गया जहां वो था, और वो अपनी पत्नी के पास वाली सीट पर चला गया। एक्सीडेंट के समय संयोग या कहे कि जैसा भी स्थिति थी, उससे वो ट्रेन जब टकराई तो जहां वो व्यक्ति पहले था वो वाला डब्बा, वो कोच ज्यादा पिचक गया और वहां बैठने वाले अधिकतर लोग मारे गए, और वो व्यक्ति भी मर गया जो उसकी सीट पर चेंज किया था जिसने, और वो अपनी पत्नी के पास जाके बच गया। तो उसने वो डाल रखा था, मीडिया वालों ने उसका वो पूरा हेडिंग डाला था कि ये भाग्य, वो कहे कि इसकी मृत्यु नहीं थी, ईश्वर ने इसे बचा लिया। उसने कहा कि ईश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे ऐसी प्रेरणा दी। ठीक है जी। तो यहाँ तक की स्थिति ठीक हो सकती है कि ईश्वर ने उसे बचा लिया, प्रेरणा दी, लेकिन ईश्वर ने उसको मार दिया वहां ले जा करके, ये बात गलत है। ठीक है, इतना तो हो सकता है कि ईश्वर प्रेरणा दे किसी को बचाने की, लेकिन एक्सीडेंट में क्योंकि इतने लोग मरते हैं, निर्दोष भी मरते हैं, दोषी भी मरते हैं, उनमें से जो लोग मर गए किसी कारण से, वो संयोग से ऐसी जगह आ गए जहां पर कि मरने की संभावना अधिक थी। जैसे गाड़ी में बैठते हैं, बस में भी बैठते हैं, तो एक्सीडेंट होता है तो ये कहते हैं यदि खाली गाड़ी है तो किस साइड में कौन सी सीट पर बैठना चाहिए जो सबसे ज्यादा सेफ हो। तो जहाँ कंडक्टर बैठता है, कंडक्टर के बिल्कुल पीछे की जो सीटें होती है, वहां दुर्घटनाओं में अक्सर व्यक्ति बच जाता है। उस स्थिति में कुछ सीटें ऐसी होती है गाड़ियों में जहां दुर्घटना होने के बाद बचने की संभावना अधिक है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मरने की संभावना अधिक है, वहां दबाव अधिक लगेगा। तो ऐसी स्थिति में जिसका संयोग से या किसी कारण से वो चेंज हो गया, उसे एक संयोग भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि ईश्वर की प्रेरणा हुई, संयोग से उसने अपनी सीट चेंज की और तभी दुर्घटना हो गई, वो व्यक्ति मारा गया, वो बच गया। तो इसमें दो चीजें हैं, यदि वो ना बदलता तो वो भी मारा जाता। ठीक है, वो बच जाता दूसरे वाला। अब जो मर गया है उसका कोई दोष नहीं था, मरने वालों का कोई दोष नहीं, ये सबके साथ अन्याय हुआ, ये आधि भौतिक दुख था, ये ट्रेन वालों की लापरवाही थी, किसी दूसरे की लापरवाही में बहुत सारे यात्री मारे गए। ये सब इसको बोलते हैं किसी दूसरे के कर्म का परिणाम था, ये उनके कर्मों का फल नहीं था। जो मर रहे हैं उनके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है उनको, कि वो मृत्यु उनके कर्मों तो का फल है, या उनकी आचार्य जी, क्या आयु पूरी हो गई। हाँ, ये भी नहीं है कि उनकी सांस पूरी हो गई थी, इतने ही सांस बचे थे, इतनी आयु बची थी उनकी और सांस पूरे हो गए, ये भी स्थिति नहीं है वहां पर। क्योंकि वहां पर बच्चे भी मर रहे हैं, परिवार के परिवार मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं, युवा भी, सब तरह के लोग मर रहे हैं जो उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इसका अर्थ यह है कि सब के सब लोग इकट्ठे करके कि इनकी मौत आ रही थी, वो एक ही जगह तो रिजर्वेशन करा के तो बैठे नहीं थे, ऐसी स्थिति तो हो नहीं सकती, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्य को, जीवात्मा को ईश्वर नहीं दी है। तो ऐसी स्थिति में ये जो दुर्घटनाएं हैं, ये ऐसा ही मानना पड़ेगा कि ये आधि भौतिक और आधि दैविक दुख है। इन दुखों की क्षतिपूर्ति ईश्वर करता है। आयु कोई कोई पूरी भोग भी नहीं पाता, पहले भी चला जाता है, और कोई कोई जितनी आयु भगवान ने दी है उसको अपने संयम से, साधना से, योग से अपनी आयु को आगे बढ़ा भी देता है। जितना ईश्वर ने दिया है उसमें पुरुषार्थ करके उसको आगे बढ़ा देता है। ईश्वर ने तो उसको फिक्स दिया है, लेकिन उस फिक्स से भी आगे कैसे बढ़ा देता है। एक उदाहरण मैंने अभी दिया था, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है और उसने अच्छा प्रदर्शन किया पढ़ाई में, और उसके माता पिता ने खुश होकर के उसको 10 लाख रुपए दिए कि आप अपना बिजनेस शुरू करो, आपने बहुत मेहनत की पढ़ाई में, अब 10 लाख रुपए आपको फिक्स मिलेंगे, ना ज्यादा ना कम। अब आप इन 10 लाख रुपए से इसको जैसी मर्जी वैसा करो, इसको आप खो भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, गलत जगह आवारागर्दी में आप इनको खर्च भी कर सकते हैं, और इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करके इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे माता पिता किसी अपने बच्चे को फिक्स अमाउंट दे देते हैं कि आपको इतने मिले हैं, इसको आप कहीं भी खर्च करें, इसको आप बढ़ाए या घटाए, या आपकी खुद की शक्ति या इच्छा शक्ति है, जो भी करना है आपकी मर्जी है, तो उसकी स्वतंत्रता है बच्चे की। ऐसे ही ईश्वर ने एक फिक्स आयु दे दी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, किसी को 50 वर्ष, किसी को 60 वर्ष, किसी को 70, किसी को 80। लेकिन 80 वर्ष वाले को, जिसको 80 वर्ष की आयु दी थी, उसने 20 साल की आयु में ही शराब पीनी शुरू कर दी, गंदी गंदी चीज खानी शुरू कर दी, तंबाकू खाना, लापरवाह हो गया, खान पान
गंदा करता है, व्यायाम नहीं करता, संयमी नहीं है, भोगवादी हो गया, तो वो 80 साल तक जिएगा क्या? वो जिएगा ही नहीं। वो जो भगवान ने दिया उसको भी नहीं भोग पाएगा, पहले ही चला जाएगा। तो उसमें फिर ईश्वर ये नहीं है कि उसको वो सुसाइड करना चाह रहा है, ईश्वर उसको रोक दे कि नहीं तेरी तो 80 साल है, अभी नहीं मरने दूंगा तुझे, अब तेरे गले में फंदा नहीं डालने देंगे, जहर नहीं खाने देंगे। ईश्वर किसी का हाथ पकड़ के किसी को रोकेगा नहीं। जिसके जैसे कर्म है उसके अनुसार उसको अगला जन्म शरीर दे देंगे। किसी की क्षतिपूर्ति करेंगे और किसी को दंड देंगे। ये दो ही सिद्धांत लागू होते हैं। शुभ कर्मों का फल सुख के रूप में, अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल दुख के रूप में, मिश्रित कर्मों का फल मिश्रित सुख दुख के रूप में, और निष्काम कर्मों का फल मुक्ति के या फिर दूसरे अन्य चीजों के रूप में, ईश्वर की तरफ श्रेय मार्ग पर चलने के लिए। तो ये थोड़ी सी, हाँ जी, ईश्वर जी जो प्रेरणा देते हैं कई बार, जैसे आप बता रहे हो, जैसे ट्रेन में तो उनको जैसे आभास हुआ भाई मैं यहाँ से चलूं, तो ऐसा जब, और मान लो किसी की वास्तव में ही उसकी जो प्राण है उसके पूरे हो गए हैं, आयु पूरी हो गई है, तो और वो दुर्घटना में मारे जाते हैं, तो हम इसे, क्योंकि वो तो अनंत बलों के स्वामी हैं और अनंत चेष्टाएं, अनंत कर्म वो कर सकते हैं बिना किसी की अपानी पादो जवनो ग्रहिता, तो हो सकता है वो उस गाड़ी में जिसकी आयु बच रही हो वो बच गया, और जिसको मरना था, ईश्वर को मारना था, उसके प्राण पूरे हो गए, उनको उठा लिया। ये बात ठीक है आदरणीय, आपकी सही है बिल्कुल। इस ऐसा हो सकता है, संभावना है कि जिसके आयु पूरी हो गई ईश्वर ने दी और वो उसी दिन मर जाए, इतने बजकर इतने मिनट पर ही, जितना ईश्वर ने दिया है। लेकिन आप इसको इस तरह देखो, कर्मों का फल, कर्मों का परिणाम और कर्मों का प्रभाव, ये तीनों अलग अलग घटित होता है। मान के चलो एक गाड़ी है और उसमें 50 सवारी बैठी है, 50 पैसेंजर है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बस चला रहा है, और ड्राइवर ने लापरवाही में, नशे में, नींद में एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद यो डिवाइडर से टकराई, नदी में गिरा दी बस, उसमें 20 लोग मर गए और कुछ घायल हो गए। अब आप ये बताओ वो कर्म किसने किया? कर्म किसने किया जी प्रेम जी? वो ड्राइवर ने। तो कर्म का फल मिलता है कर्ता को, तो कर्म का फल कौन देगा? ईश्वर देगा, कर्ता को देगा। ड्राइवर ने कर्म किया, गलत कर्म किया, लापरवाही, नींद में, नशे में गाड़ी चलाई और उसने कितने लोगों की जान ले ली। अब उसको कुत्ते बिल्ली का जन्म जो मिलेगा वो ईश्वर देगा, उसको पता है क्या देना है उसको। तो कर्म का फल तो मिलेगा करने वाले ड्राइवर को, कर्ता को। अब उस ड्राइवर के कर्म का परिणाम क्या हुआ? जो पीछे बैठे थे उनके जीवन खराब हो गए, वो चले गए। ड्राइवर के कर्म का फल तो ड्राइवर को ही मिलेगा, ड्राइवर के कर्म का परिणाम दूसरों पर भी होगा, परिणाम निकटवर्ती लोगों पर भी होता है। खुद ड्राइवर भी मर सकता है, दुर्घटना में ड्राइवर भी तो मर जाता है, कई बार ड्राइवर भी मर जाता है दुर्घटना में। कई बार कर्म का परिणाम खुद पर भी होता है और दूसरों पर भी होता है, लेकिन कर्म का फल फिर भी नहीं मिला। वो कर्म का फल ईश्वर देता है, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, उसी रूप में देगा, न कि एक्सीडेंट के रूप में या गोली मार के, विष खिला के, ऐसे नहीं देगा। ईश्वर उसको, ईश्वर के पास दंड देने के बहुत सारे शरीर है, उनमें किसी में भी भेज देता है वो। आचार्य जी ये तो कहना मत, मैं कोई कुतर्क तो नहीं, लेकिन हो सकता है गाड़ी में वो ही आत्माएं बैठी हो, क्योंकि अनंत जीव हैं। ईश्वर अभी जैसे कह रहे थे भाई, ईश्वर की प्रेरणा से कोई छोड़ देता है, कोई बैठ जाता है, हो सकता है ईश्वर की प्रेरणा से वो ही आत्मा बैठी हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें संभावना है आपकी, लेकिन ये संभावना बिल्कुल आपकी जायज है। ये बात ऐसा हो सकता है यदि वही आत्मा बैठी हो, और उसको प्रेरणा भी ईश्वर दे सकते हैं, ईश्वर अंदर ही अंदर प्रेरणा भी दे सकते हैं, ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि बना देते हैं उस समय। लेकिन ये सब पे लागू नहीं हो सकता, लेकिन ये सब पे लागू नहीं हो सकता कि कोई भी मर गया उसको ये कहे भाई इसकी तो सांसें पूरी हो गई थी, बस इतना ही था। ये तो सब पर लागू नहीं हो सकता। ये तो आचार्य नागेश जी थे बॉम्बे से, वो एक दिन रहे तो उन्होंने यही कहा था जी, हम गाड़ी में 4 आदमी थे और मुझे बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई थी, और मेरे साथ वाले थे वो, उनको बहुत कम चोट, मामूली चोट आई थी, वो चले गए, और मैं ईश्वर के प्यार से वो आज हर तरह से सुरक्षित है। नहीं बिल्कुल तो ऐसा हो जाता है, कई बार कम चोट वाला चला जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चोट लगती कम है और व्यक्ति
भय से मर जाता है, अटैक आ जाता है, नस फट जाती है, कुछ और कारण हो जाता है। बाकी आप जैसे जो विद्वान गण है उन्होंने यही बताया था, ईश्वर किसी को दुख नहीं देता है, वो बहुत युद्धवीर जी हमसे। जी आज प्रेम सचदेवा जी इंतजार कर रहे हैं जी, आइए ठीक है। प्रेम जी बोलिए जी बस क्या मेरे कल मन में एक संशय उठा था जी कल कि हम लखनलाल जी के प्रयासों से और अपने प्रयत्नों से जो हम ज्ञान धारण कर रहे हैं और उसकी पुनरावृत्ति भी कर रहे हैं, तो हम बाई एक्सीडेंट या नॉर्मल डेथ हो जाती है हमारी, तो ये ज्ञान क्या हम हमारे संस्कारों में आगे जमा होगा और हमें आगे हेल्प करेगा, और किस तरह हेल्प करेगा? थोड़ा सा इस पे, समय तो कम है लेकिन मैं लखनलाल जी से प्रार्थना करूंगा कि 2-4 मिनट आपको और दें। नहीं नहीं पूरा समय है उनके लिए, 15 मिनट का समय है। अरे आप जी लोगों के युद्धवीर जी के कितने अच्छे प्रश्न जी थे, धन्यवाद। आपके कितने अच्छे प्रश्न, हम तो चाहते हैं कि ये प्रश्न लोगों के बीच आए सामने, वो हल हो इनका भाई, निराकरण हो। आइए आचार्य लोकेश जी। आदरणीय, देखिए जी आदरणीय प्रेम जी, आपका बिल्कुल सही बात है, लेकिन संस्कार दो तरह के होते हैं। एक तो धर्माधर्म संस्कार, एक होते हैं वासना रूपी संस्कार। वासना रूपी संस्कार वे होते हैं जो हमने, हमारी वासना अर्थात चित्त में बैठे हैं केवल स्मृति के रूप में। वो सुप्त है या जागृत है वो अलग चीज है, लेकिन संस्कार के रूप में रहते हैं अंदर। वो अगले जन्मों में भी साथ जाते हैं और कई कई जन्मों तक साथ रहते हैं। अनंत अनादि जन्मों की कितनी वासनाएं हैं, बहुत सारी है, कितने जन्मों की, जन्म जन्मांतर की अभी भी है हमारे अंदर, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। तो इसके लिए तो जो धर्माधर्म के संस्कार बनते हैं वे अलग बनते हैं और वासना रूपी संस्कार अलग बनते हैं। जो जन्म देने के लिए बाध्य करते हैं वे धर्माधर्म के संस्कार है। वासना रूपी संस्कार तो पूरी तरह से यदि समाप्त हो भी जाए मुक्ति की अवस्था प्राप्त होने के बाद, तो भी अगली मुक्ति के बाद जब परावर्तन होगा, लौटना होगा, तो भी वासना रूपी संस्कार पिछले जो चित्त में जमा थे वे ज्यों के त्यों मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में एक क्लीन चित्त जो होता है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एक कोरे कागज की तरह, स्लेट की तरह, ऐसा तो किसी का भी चित्त नहीं है। सबके अंदर अनादि जन्मों की वासनाएं रहती है और उन वासनाओं में सब तरह की स्मृतियां है। कभी किसी की उभर जाती है, कभी किसी की नहीं उभरती, और उन्हीं से संबंधित कुछ चीजें स्वप्न में या फिर विचारों में आती जाती रहती है, लेकिन उनका संयोग से अव्यवस्थित रहता है उनका आना जाना, वो व्यवस्थित नहीं आती। अर्थात आपको किसी चीज को देख करके मान के चलो किसी को डर लगा, तो हो सकता है उस चीज से उसको पहले पूर्व जन्मों में हानि हुई हो, वो भयभीत हुआ हो। जैसे कोई बच्चा रात को या दिन में भी किसी चीज से डर जाता है, सामान्य रूप से सब बच्चे तो नहीं डरते हैं, या बड़ा व्यक्ति भी डर जाता है, किसी चीज से अधिक डरता है, किसी से नहीं डरता। तो वो डर का कारण चित्त में बैठा हुआ पुराना संस्कार भी हो सकता है कि पहले वो किसी दुर्घटना में या किसी पशु पक्षी के कारण से मारा गया हो, उसकी मृत्यु इस तरह हुई हो। तो संस्कार पुराने भी हो सकते हैं जिनसे हमें भय पैदा हो जाए, और इस जन्म के भी हो सकते हैं, वातावरण से भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है हमने उससे संबंधित फिल्में देखी हो, कथा कहानियां सुनी हो, या फिर स्वप्न में यदि कुछ ऐसे विशेष लक्षण उभरते हैं तो पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने कोई चीज को झेला है, किसी भी घटना को, किसी दुर्घटना को, तो उसके चित्त पे वो तो अंकित हो ही जाता है। उस दुख को जिसने झेला है उसके दुख के भी और सुख के भी संस्कार रहते ही। तो भले ही वे कितने जन्मों के बाद उभरते हैं, कहाँ उभरते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। वातावरण अनुकूल होने पर उभर जाते हैं, वातावरण प्रतिकूल होने पर दबे रहते हैं संस्कार। जैसे सूरज की रोशनी, मिट्टी और जल मिलने पर अंकुरण हो जाता है बीज में, और यदि वातावरण नहीं मिलता तो वो बीज रखा रहता है बोरी के अंदर, बक्से के अंदर, उस बीज में कभी अंकुरण नहीं होता, 100 साल तक भी रखा रहेगा। ठीक है जी। देवी सिंह जी दुबई से, देवी सिंह जी पूछिए दुबई से। जी नमस्ते सभी गुरुजनों को, यहाँ अन्य सदस्यों को। नमस्ते जी आर्य जी। मेरा विषय पुनर्जन्म को लेकर, हालांकि पुनर्जन्म होता है या नहीं या कैसे, वो सब तो ऐसी कोई शंका नहीं है, लेकिन कुछ वीडियो या कुछ मीडिया के माध्यम से
एक स्थान विशेष से आते हैं, जैसे मतलब हरियाणा से, कुछ दिल्ली के इन सीमाओं से, कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं कि उनका पहले यहाँ था, फिर वो पहचान बताते हैं अपनी, और फिर वहां लेके जाते हैं, और उनको देखकर कुछ हद तक ये लगता है कि इसमें कुछ झूठ या ऐसा नहीं है, जैसा देख के ऐसा उनको महसूस होता है। तो मेरी शंका ये है कि वो किसी एक ही जगह में ये सब क्यों आ रहे हैं, और अगर ऐसा पिछले जन्म की यादें अगर रह रही हैं, तो फिर ये तो थोड़ी बहुत फिर व्यवस्था में सबको गड़बड़ क्यों होती है नहीं ना। रहती? हाँ नहीं हाँ, मतलब एक तो सबको हर क्यों नहीं एक तो रहता? हाँ, एक तो मतलब बाकी जगहों में भी रहनी चाहिए ना, जैसे कुछ इस्लामिक कंट्री हैं, जैसे हम यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे कहीं कहीं संकेत हर जगह मिले तो, ताकि वो तो और अच्छा है ना, ताकि जिनको इस पर शंका हो, लेकिन वो एक ही इसी बेल्ट में जो ये एरिया है, पहली बात तो यहाँ क्यों आ रहे हैं। दूसरी बात, ऐसा होना ठीक भी नहीं है ना, कि वो तो उसकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ना, फिर उधर की भी यादें, तो क्या ऐसा होता है, और अगर होता है तो फिर क्यों, और इस पे थोड़ा बताएं। ईश्वर की व्यवस्था तो ऐसी है कि भूल जाता है व्यक्ति। मनुष्य जीवात्मा जब दूसरे जन्म धारण करता है, शरीर में जाता है, तो गर्भ के दौरान उसको याद रहता है। गर्भ में रहते हुए वो पूर्व जन्मों की खूब स्मृतियां उठाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो साथ में ही है। चित्त में, बुद्धि में, मन में बहुत सारे संस्कार जमा रहते हैं, वे सब के सब गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के दौरान, माँ के पेट में जब तक शिशु है तब तक खूब वो उठाता है। पैदा होने के बाद भी थोड़े थोड़े से कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर, तब उसके धीरे धीरे स्मृति मिट जाती है। ये ईश्वर की इतनी सुंदर व्यवस्था है भूलने वाली, कि यदि ये भूल जाता है तो अच्छा ही है। नहीं तो यदि पूर्व जन्मों की सारी बातें याद रहे तो जी नहीं पाएगा मनुष्य, दिमाग फट जाएगा उसको। तो इसने क्या क्या झेला होगा, सब कुछ याद आ जाएगा, कहाँ जाएगा वो, किधर रहेगा, उसको तो समझ में ही नहीं आएगा। तो ये विस्मृति कराना पूर्व जन्मों की, न्याय दर्शन में एक इसी का पूरा विचार किया जाता है इसी अध्याय पर, कि जो माँ का दूध पीता है शिशु, वो भी पूर्व जन्म की स्मृति के कारण ही पी पाता है, नहीं तो पी नहीं पाएगा। उसको पता रहता है कैसे दूध पीना है। तो ऐसी स्थिति में जब मनुष्य दूसरे पूर्व जन्म की बात याद रखता है किसी कारण से, तो ये मुझे ऐसा लगता है करोड़ों लोगों में, लाखों लोगों में कोई एक आध कोई बालक होता है ऐसा। तो ये प्रकट करने के लिए संसार में कि पुनर्जन्म भी होता है, पूर्व जन्म भी होता है। हो सकता है ईश्वर ऐसी कुछ कुछ चीजें व्यवस्था बना देता हो कि चलो एक आध कोई ऐसा थोड़े दिन के लिए इसको याद दिला दिया, कि संसार के लोगों को यकीन रहे, विश्वास रहे। क्योंकि मनुष्य के लिए मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने बहुत सारे स्रोत खोल रखे। केवल वेद और दर्शन ही नहीं है, उपनिषद ही नहीं है। उसके प्रेरणा के लिए मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करना, बुरे कर्म के प्रति, अच्छे कर्म के प्रति आनंद, उत्साह, निर्भयता, संतोष, तृप्ति पैदा करना। तो ये सब मनुस्मृति में भी इन चीजों के बारे में आया है अलग अलग। आप इन चीजों को ऐसे समझो कि यदि कोई बालक पूर्व जन्म की बातें बता रहा है तो वो हमेशा नहीं बता पाएगा, कुछ सालों के बाद वो भी भूल जाएगा। यदि वो नहीं भूल पाता है तो फिर दोनों परिवारों के साथ जुड़कर उसका ही थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन वो भी कुछ सीमित समय के लिए याद करके बताता है। आपने देखा होगा बड़े होने के बाद अधिकतर बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है जी। जी जी। तो एक और भी देखने को आता है, मैं राजस्थान से हूँ, कुछ बच्चों के जन्म से ही कुछ शरीर में ऐसे एक स्किन पर आते हैं निशान, जैसे थोड़ा सा जला हुआ है, तो उसमें ऐसी धारणा बनी हुई है कि पिछले जन्म में ये जन्म के दौरान ही इसकी नहीं मृत्यु हो गई थी। तो हाँ जी। उसके ऊपर ऐसा कुछ हमारे उधर एक दस्तूर किया जाता है कि ये चलो थोड़ा बहुत जलाने का एक है, कि ऐसा कुछ नहीं है ना, शारीरिक नहीं, वो निशान आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर दूसरा था, ये शरीर दूसरा, बिल्कुल पृथक है, भिन्न शरीर है। बिल्कुल वही भौतिक शरीर निशानियां। ज्यों का जी थोड़ा थोड़ा ही मिल सकता है, ऐसा तो बिल्कुल। संभव आइए नहीं है। सुशील कुमार जी, हाँ। धन्यवाद। सुशील कुमार जी सापत्नी पूछिए, दोनों लोग पूछिए। जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी सुशील जी। बहुत बहुत अच्छा विषय है। हमको तो याद आ रहा है कि मृत्यु एक क्षणता है जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करते हैं काया रूपी वस्त्र बहाकर। जी बिल्कुल। तो यही बात सच है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। ठीक बात है। निर्भय होकर के करना चाहिए, लेकिन निर्भयता कैसे आएगी बोलो सुशील जी? अपने निर्भयता अपने आएगी कर्मों कैसे? अगर अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हम निर्भय रहेंगे, कर्म देखो बुरा है। मनु महाराज ने कहा है
धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो यथावदित। कि धर्म जो है हमारी रक्षा करता है यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं। रक्षित किया गया धर्म हमारी रक्षा करता है और मारा गया धर्म, मारा हुआ धर्म हमें मार देता है। इसलिए तस्मात् धर्मो ने हंतव्यो, इसलिए धर्म का कभी हनन नहीं करना चाहिए कि कहीं मारा हुआ धर्म हमें ही ना मार दे। तो धर्म तो रक्षा करता है मनुष्य की, और दुनिया में कोई किसी चीज को लेकर के कार्य करता है, धर्म के आधार पर, धर्म के लक्षणों के आधार पर जीवन जिएगा तो उसकी आयु भी बढ़ सकती है, दीर्घायुष्य को भी प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के समय निर्भय हो सकता है। लेकिन यदि धर्म से हट करके अधर्म में जा करके कोई ये सोचेगा, ज्ञान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। ज्ञान तब रक्षा करता है जब ज्ञान वास्तव में ज एवं वेद स एवं भवति, जो जैसा जानता है वैसा करने लगे, वैसा हो जाए, तो ज्ञान रक्षा करता है, नहीं तो ज्ञान भी रक्षा नहीं करता। जी बलराम सेन जी, बलराम सेन जी हाँ जी। पूछिए। नहीं, हम कुछ नहीं पूछ सकते साहब। क्यों? सब इसलिए नहीं पूछ सकते कि अब सब अपनी समझ में आ रही कि जो हो रही है वो अच्छा है। अच्छा, कहाँ से जुड़ते हैं बलराम जी आप? मंडी और बहुत बहुत स्वागत है बलराम जी, जुड़े रहिए मंडी बमोड़ा से, ठीक है ना? जी और इसी प्रकार बहुत अच्छा लगता है आप जुड़ते हैं प्रतिदिन, है ना? जी जी हमारे बीच में पहली बार विनोद कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए थे। जी विनोद गुप्ता जी चले गए हैं बिहार, चलिए कोई बात नहीं। जी जी। चलिए आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। क्या हम कुंडेश्वर वाले जयराम के भैया हैं। अच्छा, हाँ कुंडेश्वर वाली, समझ गए समझ गए समझ गए। हम तुम्हारे मामा लगते हैं। हाँ आइए 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 मामा जी, स्वागत है आपका। हाँ। ठीक है मामा जी, जुड़े रहिए, है ना? हमारा मंडी और ही मकान है, ललितपुर ही मकान है। बिल्कुल 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 मामा जी, जुड़े रहिए। हाँ जी, दुकान है अपनी और इधर से रिटायरमेंट होगा रेलवे। बहुत बहुत स्वागत, इसी प्रकार से जुड़े रहिए। बलराम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी आइए, हमारे रिश्तेदार भी जो हमें मिलने लगे हैं, आइए। आचार्य जी, हमारा एक मानना यह है कि मोक्ष आदमी को तभी मिलती है जब उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। और जब तक वासनाएं नष्ट नहीं होंगी और जो सकाम चित्त है वो खत्म नहीं होगा, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और बिल्कुल। तभी हम जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं। लेकिन आपने कहा कुछ वासनाएं रह जाती हैं, वो हमको अगले शायद जन्म में मिलती हैं, तो इस वो कंसेप्ट नहीं समझ पाए। क्योंकि मोक्ष के लिए हमारी वासनाएं जब तक दग्ध बीज नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी, तब तक हमको मोक्ष नहीं मिल सकती। और जो हमारा सकाम चित्त है, जब तक वो नष्ट नहीं होता तब तक मोक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है। तो इसके बारे में आपके क्या है, हम इसको थोड़ा सा जानना चाहते हैं। अच्छा, आपसे ही मैं प्रश्न करता हूँ, योग्यता पहले होती है कि अधिकार पहले होता है? योग्यता और अधिकार दो चीजें। योग्यता पहले होगी कि योग्यता अधिकार? पैदा करना बहुत जरूरी है अधिकार प्राप्त करने के लिए। वही तो, यदि योग्यता बन गई तो फिर अधिकारी बन जाएगा मोक्ष पद का। यदि कोई योग्यता नहीं बना पाया तो मोक्ष पद का अधिकारी नहीं बन सकता। तो योग्यता क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। ये करते हुए जब परम पद को प्राप्त करता है तो कुछ चीजें, कुछ वासनाएं, छोटी मोटी कुछ सूक्ष्म वासनाएं रहते हुए भी वो मुक्ति को ही प्राप्त करता है। सूक्ष्म वासनाएं रह सकती है, सूक्ष्म का अर्थ ये नहीं कि दग्ध बीज नहीं हुई वे, लेकिन क्लिष्ट और अक्लिष्ट सभी वृत्तियों को उसने रोक करके, निरुद्ध करके जब समाधि अवस्था प्राप्त कर ली है, तो फिर चित्त उसको जब पुनः दोबारा से मिलेगा तो वो नया ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर प्रलय अवस्था के बाद भी और मोक्ष के बाद भी जो मन रूपी यंत्र बना करके देता है, बुद्धि रूपी यंत्र बना के देता है, ये सब प्रकृति के घटक है, ये प्रकृति से प्रदत्त है, ये कोई आत्मा का हिस्सा नहीं है। मन और बुद्धि, आत्मा तो चेतन है और ये सब जड़ है। मन भी, इंद्रिया भी, अहंकार और ये सब जितने भी जिससे अपने अस्तित्व को चलाने के लिए आत्मा शरीर का सहयोग लेता है, वो सब साधन ईश्वर ने बनाकर हमके दिए हैं। कुछ सूक्ष्म है, कोई स्थूल है। तो इनमें जो चित्त है, मन है, मन के अंदर जो वासनाएं हैं या संस्कार है पूर्व जन्मों के, मोक्ष से पहले वो सब के सब दग्ध बीज कर लेता है जीवात्मा। वो योग्यता बन जाती है तो तभी मुक्ति होती है, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी।
तो ये आपकी तभी बात ठीक है कि सारे के सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तभी तो वासनाएं नहीं रहती। हमारा मानना ये है, जब सब चीज हमने दग बीज कर दी तो वासनाएं कहाँ से आ गई हमारे पास कुछ नहीं रहेगी। लेकिन आप सोचो, एक चीज को ध्यान दो आप अभी, आदरणीय शर्मा जी, जब मुक्ति के बाद वापस लौटना आप मानते हैं? मुक्ति के बाद बिल्कुल, वापसी होगी, मानते बिल्कुल हैं होगी। तो जब मुक्ति के बाद वापसी होगी तो किसी गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो माँ का दूध तो फिर भी पिएगा वो। नहीं, दूध तो वो स्वाभाविक गुण है, वो तो ईश्वर देता ही देता है। वो लेकिन मुक्ति के स्वाभाविक बाद गुण नहीं, लौटेगा तो उसके वो सामान्य सुनिए जन के यहाँ जन्म लेगा, सामान्य लोगों के यहाँ जन्म लेगा, उस तरह का नहीं होगा। उसको फिर से वही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। पहले वो शूद्र जाति में हुआ, फिर क्षत्रिय में हुआ, ब्राह्मण में हुआ, वो एक्सरसाइज उसे रिपीट करनी पड़ेगी। उस चीज को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो आप समझ रहे हैं, मैं थोड़ा दूसरे वे में बोल रहा हूँ। जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, उस सूत्र के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब बच्चा दूध पी रहा है तो दूध पीने के लिए कुछ टेक्निक होती है। दूध ऐसे नहीं पी सकता बच्चा। वो तो भगवान ने स्वाभाविक, बछड़ा हो चाहे वो इंसान तो का बच्चा भगवान हो, ने जन्म के साथ स्वाभाविक ज्ञान दिया हुआ है उसको जो स्वाभाविक ज्ञान भगवान ने देकर के उसे भेजा कि आपको दूध पीना है। तो वो जो स्वाभाविक ज्ञान दिया वो कहाँ दिया? वो तो परमात्मा साथ में भेजता है, जब उसको दोबारा जन्म देता है तो उसको साथ में दे देता है। तो वो भी तो चित्त में ही दिया ना, चित्त के अंदर ही तो दिया ना वो सब। जी जी जी। तो वो सब चित्त में भगवान कुछ न कुछ दे के भेजता है, उसे गॉड गिफ्ट मानो या ईश्वर की कृपा मानो, उसको वो ईश्वर की विशुद्ध कृपा हो कि वो कुछ अपने कार्य स्वाभाविक रूप से कर सके, इतना चित्त में डाल के भेजता है भगवान। लेकिन आचार्य जी बुरा ना माने, लेकिन भगवान वासनाएं नहीं देगा उस आदमी को कि वासनाएं तुम लेके चले जाओ। नहीं, वासना ही नहीं, वासना का अर्थ हमारा होता है कंसेप्ट यही था कि उसको वासना कहते हैं। कि बेसिक फंडामेंटल ये है कि जब तक आपकी वासनाएं नष्ट नहीं होगी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये आपका सकाम चित्त नष्ट नहीं होगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और इसके लिए बड़ी कठिन प्रक्रिया है, वो आप कर नहीं सकते कि आप संन्यास धारण करें, वैराग्य और अभ्यास निरंतर करते रहे, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ले, तब जाके आपको जो मोक्ष मिलेगा। इतना आसान काम नहीं है, और एक जन्म का काम नहीं, कई जन्मों का एक कार्य है। ठीक बात है, ठीक है जी, अभी समय हो चुका, मुझे भी जाना है, थोड़ा बहुत देर हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे, आप सबको पुनः मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। शांति शांति शांति। ठीक है जी, आप सबसे मिलके मुझे कल का फिर मेरा क्लास रहेगा, थोड़ा सा दूसरा विषय आपके लिए साधुवाद, कोटि सा धन्यवाद। ठीक इस प्रकार शर्मा जी शांति पाठ। हाँ चलो। ओम दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवरदानंद की जय। महतीनंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। राम की जय। माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, हमारे दीप जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, महाकुंभ की जय। कल पुनः आचार्य लोकेंद्र जी का कार्यक्रम होगा और नए विषय के साथ में आचार्य लोकेंद्र जी आपके बीच में कल रहेंगे। जो भी प्रश्न आपके बचे कल पूछ लीजिए, कल भी आप आचार्य लोकेंद्र जी को सुनेंगे। ऐसा है कि संतुष्टिदायक व्याख्यान आज हमें नहीं लगा है, बहुत सारे प्रश्न शेष रह गए। कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। हाँ जी, कल उसमें बहुत ऐसी शंकाएं हैं जो वेद से सम्मत है लेकिन नहीं बोला गया है। कल जैसे आत्महत्या करने से क्या दोष है, क्या उसके फल है, ये वेद मंत्र में स्पष्ट दिए गए। मोक्ष की सारी चर्चाएं वेद में है, लेकिन वो व्यावहारिक बातों को लिया उन्होंने सिर्फ
शास्त्रीय बातों को, वेद सम्मत बातों को कम बोला गया, दर्शन सम्मत बातों को बोला गया है। नहीं जो कल वेद विरुद्ध बहुत सारी बातें लगी हैं, इस पर कल व्याख्यान होना चाहिए। हुई ये चर्चा तो हुई। बड़ा विस्तृत विषय है, इसमें तो व्याख्यान होते ही रहने चाहिए। देखिए बहुत जी। महत्वपूर्ण विषय है और हमारे सुशील कुमार जी महत्वपूर्ण बिहार विषय है। से जुड़ रहे हैं बराबर में, और दोनों पुण्य आत्माएं सुनती है। देखिए अच्छा लगता जैसे अभी बोल दिया गया, अभी 1 मिनट में बोलता हूँ, जैसे बोल दिया गया कि जीव जो वृक्षों में जाते हैं, तो वृक्ष को जीवात्मा जिसमें रहता है उसको जलाने से छिछेनी गंध मर जाता है, छिछेनी गंध होती है। लेकिन वृक्ष के तने से तो हम हवन करते हैं, उसमें कहाँ छिछेनी गंध आती है। और एक वृक्ष को काट देने से फिर उसमें फुनगियां निकल जाती हैं, वो मरता कहाँ है जब तक उसको जड़ से नहीं खींच दिया जाए। लेकिन हमारे गर्दन कट जाए तो हम तो बच नहीं सकते, लेकिन पूरा आधा से अधिक केवल जड़ छोड़ करके काट दिया जाए, फिर भी जो है वो मरता नहीं है। तो वो अगर सामान्य तरह से हम कहेंगे ये जीव में चला गया या जीव की योनि है, वो निसंदेह वेद विरुद्ध व्याख्यान है। इसमें स्पष्ट है कि वो प्राण तत्व है वृक्षों में, जीव तत्व नहीं है, आत्मा नहीं उसके अंदर, प्राण तत्व मात्र है। और प्राण तत्व रहने के कारण उसके अंदर कुछ विशेष गुण है, हमसे अलग गुण है। हाँ, वृक्षों में जीव है, इसका मतलब है कि वृक्षों के अंदर ऐसे ऐसे जीव होते हैं जो आत्महत्या करके संसार से चले जाते हैं, जिसको वेद कहता है ओम असूर्याणाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याविगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। वैसे जीवात्माएं जो आत्महनी है, आत्महंता है, जिसको कहते हैं आत्महत्या कर दिया, उसको वृक्षों में देते हैं जन्म। इसका मतलब उसके अंदर ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं जो वृक्ष के अंदर न तो सूर्य का प्रकाश है, पूर्ण अंधेरा है, उसमें वो छिपा रहता है और परमात्मा उसकी व्यवस्था करता है। मुझे स्मरण है कि जब मैं बच्चा था, सखुए का बहुत पुराना वृक्ष का सखुआ जानते हैं 100 वर्ष पुराना हो जाता है, उसको जब काटा जा रहा था रेतील ये आरी से, तो उसके अंदर मोटे मोटे कीड़े निकल रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कीड़े इतने वृक्षों के भीतर एकदम बिल्कुल खाने पीने की परमात्मा चलिए यही सत्संग है ना। बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होंगे और यही आर्यों का कुंभ है, महाकुंभ है। एक से एक विद्वान मिलते हैं और बहुत ऐसी बातें आती हैं। ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो व्यासचंद्र जी आज्ञा है तो समापन करें। जी जी समापन। हमारे सुशील जी को नींद आ रही है अब। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और हमारे रिश्तेदार बलराम सेन जी, मामा जी, हमें लगता है हमारी आपकी टीकमगढ़ में मुलाकात हुई थी, क्यों मामा जी? तो आज मामा जी से यहाँ मेले में मुलाकात हो गई, कुंभ आरोग्य के महाकुंभ में। चलिए नमस्ते। नमस्ते जी। सुशील जी आनंद आ रहा कि नहीं? जी बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ज्ञानवर्धक। भाभी जी को कुछ लाभ मिल रहा है इससे कि नहीं? हाँ, कल हम देर से जुड़े थे तो हमको डांट पड़ा था कि काहे नहीं जुड़े। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे जो है आपके प्रश्न का उत्तर मिलने लगा है अब। जो आपने पहले प्रश्न किया था कि जी आज एक अपने संबंधी को भी जोड़ा, राधा देवी कुछ देर के लिए आई थी। हाँ आई थी राधा देवी जी आई थी, बिल्कुल आई थी। जी 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 जी, तो उनको कल से कंटिन्यू करना है। नहीं, और सबको कंटिन्यू करिए जो ज्यादा से ज्यादा है। ये भी बहुत एक पुण्य का कार्य है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाना, है ना। चलिए शुभ रात्रि जी, नमस्ते जी। शुभ रात्रि, नमस्ते।